हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला और आज के इस लेक्चर में हम इंक ट्रबल्स और उसकी रेमेडीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रबल्स आते हैं इंक में, वो हमारे कौन कौन से हैं और उसको हम किस तरह से दूर करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारे यहाँ पर ट्रबल आता है दैट इज चॉकिंग। तो चॉकिंग डिफेक्ट जो होता है हमारा, जब हमारा इंक में अगर प्रॉपर वार्निश का अमाउंट यूज नहीं होता है, यानी कि अगर इंक में वार्निश के अमाउंट की कमी होती है तो इंक हमारी सरफेस पर प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से जो आपकी इंक होती है बहुत जल्दी ड्राइड हो जाती है और ड्राइड इंक आपकी पेपर पर बाइंड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो इंक पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के बाद वो सरफेस से गिरने लग जाते हैं। तो इस तरह से सरफेस के ऊपर एक चॉकिंग इफेक्ट हमें दिखाई देता है, यानी कि अगर हम बाई हैंड सरफेस को टच करते हैं तो हमारे हैंड पर एक ड्राइड पाउडर स्टिक हो जाता है। तो जो ये ड्राइड पाउडर जो आपके हैंड पर स्टिक होता है, ये जो हमारे इंक पार्टिकल्स होते हैं जो ड्राई हो जाते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। तो इस वजह से, यानी कि अगर वार्निश का प्रॉपर अमाउंट नहीं होता है तो सरफेस के ऊपर एक चॉकिंग डिफेक्ट आपका प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो चॉकिंग डिफेक्ट आपका क्यों होता है, तो इसके कारण देखिए क्या क्या है। फर्स्ट, एक्सेसिव व्हीकल और वार्निश पेपर में पेनिट्रेट हो जाती है, और सेकंड आपका व्हेन इंक इज टू सॉफ्ट एंड डू नॉट होल्ड द सरफेस। तो अगर आपका जो स्टॉक है या फिर जो भी आप सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं इंक के लिए, अगर वो सबस्ट्रेट आपकी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट टाइप है या बहुत ज़्यादा पोरस है, तो वो आपके व्हीकल और वार्निश को एक्सेसिव अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि मोर जो आपका व्हीकल का अमाउंट होता है वो पेनिट्रेट हो जाता है सरफेस में, जिसकी वजह से आपकी इंक बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाती है। सेकेंडली क्या है, अगर आपका इंक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो सरफेस में पेनिट्रेट नहीं हो पाती, सरफेस पे होल्ड नहीं हो पाते हैं उसके पार्टिकल, जिसकी वजह से इंक के पार्टिकल सरफेस से स्लिप होने लग जाते हैं, और कुछ समय बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं तो सरफेस पर अच्छी तरह से अडेयर नहीं हो पाते हैं और सरफेस पर एक चॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो अगर आपका पेपर या फिर सबस्ट्रेट आपकी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट है तो आपका व्हीकल बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाएगा और जो आपका इंक पार्टिकल होगा वो सरफेस के ऊपर रह जाते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट कॉज हैं, और इनकी रेमेडीज के लिए हम फर्स्टली देखिए, स्टॉक इज टू एब्जॉर्बेंट, एड बॉडी गम और वाटर रिपेलेंट वार्निश, अवॉइड हाईली एब्जॉर्बेंट पेपर, इंक्रीज ड्रायर टू स्पीड ड्राइंग बिफोर व्हीकल सेट इनटू स्टॉक। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हम बॉडी गम का यूज करते हैं। ये बॉडी गम हमारा विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अगर आपका विस्कस इंक होगा, यानी कि इंक में अगर आपकी विस्कस टाइप वार्निश यूज की जाएगी तो वो सरफेस पर काफी समय तक डिपॉजिट रहेगी और वो आसानी से आपकी सरफेस में पेनिट्रेट नहीं होगी। और यहाँ पर हम जो आपका हाईली एब्जॉर्बेंट पेपर होता है उसे हम यूज नहीं करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका एब्जॉर्बेंट पेपर होगा आपका जो व्हीकल है वो बहुत जल्दी से उसमें पेनिट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए हम हाईली एब्जॉर्बेंट पेपर को अवॉइड करते हैं। इंक्रीज ड्रायर्स टू स्पीड ड्राइंग बिफोर व्हीकल सेट इनटू स्टॉक। व्हीकल के स्टॉक में या फिर सबस्ट्रेट में सेट होने से पहले ही आपकी ड्राइंग हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम ड्राइंग की स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ड्रायर्स का यूज करते हैं। तो इस तरह के प्रोविजन अप्लाई करने के वजह से हमारा जो चॉकिंग डिफेक्ट है वो सरफेस से प्रोड्यूस नहीं होगा।
नेक्स्ट जो हमारा ट्रबल है दैट इज डॉट गेन। तो देखिए डॉट गेन क्या होता है, इसमें इंक डॉट्स का साइज यानी कि जो इंक आपकी सबस्ट्रेट के ऊपर प्रिंट होती है तो उसके पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज होने की वजह से, डॉट्स का साइज इंक्रीज होने की वजह से जो आपकी प्रिंटिंग है वो शार्प नहीं आ पाती है। तो इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, देखिए टू मच प्रेशर फ्रॉम रोलर टू प्लेट, प्लेट टू ब्लैंकेट। अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है यानी कि आपका जो रोलर है वो बहुत हाई प्रेशर से प्लेट के ऊपर इम्प्रेशन डाल रहा है और जो प्लेट है वो ब्लैंकेट के ऊपर बहुत प्रेशर से इम्पैक्टफुली प्रेस की जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब प्रेशर जब ज़्यादा हाईली आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं रोलर टू प्लेट और प्लेट टू ब्लैंकेट, तो जो इमेज है उसके जो साइज जो आपका इंक होती है, इंक डॉट का साइज हाई प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और इमेज आपकी शार्प प्रिंट नहीं होती है। सेकंड है ब्लैंकेट्स और रोलर टू सॉफ्ट। अगर आपका जो रोलर या जो ब्लैंकेट बनाने में जो आपका मटेरियल यूज किया जा रहा है वो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा ही प्रेशर अप्लाई करने पर भी वो बहुत आसानी से फ्लेक्सिबल कंडीशन में आ जाएंगे और फ्लेक्सिबल कंडीशन में आने की वजह से डॉट का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी आपकी प्रिंटिंग क्या होगी, शार्प नहीं आएगी और जो प्रिंटिंग इमेज है वो आपकी इरेगुलर मैनर में प्रिंट होगी। नेक्स्ट हमारा रनिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंक। अगर आपका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंक यहाँ पर रन करता है तो इस कंडीशन में भी हमारा जो इंक डॉट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसके निवारण के लिए हम किस तरह के प्रोविजन को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो देखिए चेक सेटिंग्स एंड करेक्ट टू प्रॉपर प्रेशर, रिकंडीशन ब्लैंकेट और रोलर, रिप्लेस इफ नेसेसरी, रिड्यूस अमाउंट ऑफ फाउंटेन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, मेक इंक स्टिफर। तो यहाँ पर देखिए जो भी आप प्रेशर यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उस करेक्ट प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए कंटिन्यू हमें सेटिंग को चेक करना पड़ता है और जो भी आपका ब्लैंकेट या जो रोलर आपका यूज किया जा रहा है उसकी रिकंडीशनिंग करनी चाहिए, यानी कि जब भी आप उसे अप्लाई करें इमेज को ट्रांसफर करने के लिए तो उसकी कंडीशनिंग की जानी चाहिए। और अगर रोलर या ब्लैंकेट आपके बहुत ज़्यादा डैमेज होने की कंडीशन में आ गए हैं तो उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। फाउंटेन से जो भी आपका रोलर इंक को पिक करता है तो फाउंटेन से जो आपका इंक का कंसंट्रेशन होगा वो इंक की कंसंट्रेशन आपकी कम होनी चाहिए फाउंटेन पेन में, ताकि जो रोलर इंक को पिक करे तो वो लाइट कंसंट्रेशन में इंक को पिक करे, जिससे आपकी एक्सेस अमाउंट ऑफ इंक प्लेट पर ट्रांसफर ना हो, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ इंक जब आपका रोलर से प्लेट पर ट्रांसफर होगा तो आपके जो साइज होता है इंक डॉट का वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जो फाउंटेन पेन में जो इंक की कंसंट्रेशन है उसे हमें रिड्यूस करना चाहिए और जो इंक होती है उसे हमें स्टिफर करना चाहिए, यानी कि हार्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इंक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो भी साइज में इंक्रीजमेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रबल है दैट इज ड्राइंग और इनएडिक्वेट ड्राइंग। इनएडिक्वेट ड्राइंग यानी कि आपकी अपर्याप्त ड्राइंग होती है, तो इस कंडीशन को हम इनएडिक्वेट ड्राइंग कहते हैं। तो इसमें देखिए प्रिंटेड इंक फिल्म इज वेट और टैकी फॉर एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि अगर आपकी जो इंक है वो अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि बहुत अधिक समय के लिए अगर वेट रहती है या फिर स्टिकी रहती है, स्टिकी हमारा टैकी होता है यानी कि बहुत ज़्यादा चिपचिपी रहती है, तो बहुत समय तक अगर आपकी इंक वेट और टैकी रहती है तो इस कंडीशन में आपकी ड्राइंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो कॉजेस हैं वो देखिए, इंक इज वाटर लॉक्ड, यानी कि इंक में आपकी जो वाटर है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, यानी कि लॉक्ड मीन्स होता है हमारा लोडेड, यानी कि इंक अगर आपकी वाटर लोडेड है तो भी आपकी ड्राइंग जल्दी नहीं हो पाएगी। इंक फिल्म थिकनेस इज एक्सेसिव, अगर आपकी इंक फिल्म की थिकनेस बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि आपकी थिकनेस ज़्यादा है फिल्म की, तो भी आपकी ड्राइंग जल्दी नहीं हो पाती है। स्टॉक इज नॉट पोरस इनफ, अगर आपका स्टॉक या सबस्ट्रेट पोरस नहीं है तो इस कंडीशन में भी आपका जो व्हीकल इसमें यूज होता है इंक में वो
सबस्ट्रेट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो भी आपकी ड्राइंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है हमारा इनसफिशिएंट एयर ऑक्सीजन सर्कुलेशन। अगर आपका जो एरिया है जहाँ पर आपका जो प्रेस का सेटअप होता है तो वहाँ पर अगर आप प्रिंटिंग के लिए अगर वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन वहाँ पर सर्कुलेट नहीं होती है तो भी आपकी ड्राइंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो जहाँ पर भी आपकी प्रिंटिंग प्रेस स्टेबल होती है वहाँ पर आपका वेंटिलेशन, इस तरह की सारी कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए। तो रेमेडीज में इसकी देखिए, मेक इंक मोर वाटर रेजिस्टेंस बाय वाटर रिपेलेंट वार्निश एंड अल्कोहल। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर वाटर लॉक्ड होगी आपकी इंक तो ड्राइंग जल्दी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम वाटर को, जो आपका इंक होती है उसे हम वाटर रेजिस्टिव बनाते हैं, और वाटर रेजिस्टिव इंक बनाने के लिए हम यहाँ पर वाटर रिपेलेंट वार्निशेस का यूज करते हैं और अल्कोहल का यूज करते हैं, और ये अल्कोहल हमारी लगभग 15% तक ली जाती है। नेक्स्ट रेमेडी है इसमें, यूज अ डीह्यूमिडिफायर, यूज अल्कोहल। तो यहाँ पर हम डीह्यूमिडिफायर का भी यूज करते हैं जिससे आपकी ड्राइंग जल्दी होने लग जाएगी। तो इसके लिए हम अल्कोहल का सबसे ज्यादा यूज किया करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्विच स्टॉक टू करेक्ट पोरोसिटी। यहाँ पर जो आपकी सबस्ट्रेट यूज की जाती है वो करेक्ट पोरोसिटी की होनी चाहिए, यानी जो स्टॉक आप यूज कर रहे हैं जिसपे आपको प्रिंटिंग अप्लाई करनी है, जिसपे आपको इंक अप्लाई करनी है, वो हमारी करेक्ट पोरोसिटी की होनी चाहिए, यानी कि वो प्रॉपरली पोरस होना चाहिए ताकि वो आसानी से इंक को एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट जो हमारा ट्रबल है दैट इज हिकीज। ये हिकीज डिफेक्ट हमारा इसलिए डेवलप होता है क्योंकि अगर आपके पार्टिकल्स स्पॉट्स या फिर स्मॉल डार्क एरिया डेवलप करते हैं प्रिंटिंग शीट पे, तो ये आपका ट्रबल क्या कहलाता है, हिकीज। यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा जो हमारी सबस्ट्रेट होती है, यानी कि जो आपका जो भी आप स्टॉक यूज कर रहे हैं या जो भी आप शीट पेपर या जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, तो उस पर कभी कभी क्या होता है हमारे स्पॉट से दिखाई देते हैं या फिर स्मॉल डार्क एरिया से दिखाई देते हैं। बहुत छोटे छोटे एरिया होते हैं, डार्क एरिया आपको दिखाई देता है। तो इस तरह के जो आपके डिफेक्ट होते हैं वो हिकीज में आते हैं। तो इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं देखिए, ड्राइड इंक पार्टिकल्स, लूज पेपर कोटिंग। अगर आपकी जो कोटिंग अप्लाई की जा रही है पेपर के ऊपर, यानी जो प्रिंटिंग अप्लाई की जा रही है पेपर के ऊपर, अगर उसे हमने लूजली सेट किया है तो लूज सेटिंग की वजह से भी आपके इस तरह के डिफेक्ट फॉर्म होते हैं सरफेस के ऊपर। और अगर आपके इंक में ड्राइड पार्टिकल्स रह जाते हैं या फिर इंक के कुछ भी ड्राइड पार्टिकल्स आपके रह जाते हैं तो वो ड्राइड पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और ड्राई होने के बाद वहाँ पर स्पॉट से या फिर डार्क एरिया सा वहाँ पर डेवलप कर देते हैं। तो इसकी रेमेडीज क्या क्या हैं, अवॉइड ड्राइड स्किन व्हेन रिमूविंग इंक फ्रॉम केन्स। तो जब भी इंक को हम केन से रिमूव करते हैं तो जो भी ड्राइड स्किन वहाँ पर होती है उस तरह की स्किन को हम रिमूव कर देते हैं ताकि वो स्किन आपकी इंक के साथ मिक्स होकर प्रिंटिंग के लिए ना जा पाए। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं ड्राइड मटेरियल्स या फिर ड्राइड पार्टिकल्स को। नेक्स्ट हमारा चेक प्रेस रूम फॉर डस्ट, डर्ट एंड स्प्रे पाउडर। और इसके बाद जहां पर भी आपकी प्रिंटिंग प्रेस होती है तो उस प्रेस रूम को हमें चेक करना होता है ताकि वहां पर आपके डस्ट या डर्ट या इस तरह के पार्टिकल्स वहां पर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये डस्ट डर्ट पार्टिकल या अगर आप स्प्रे पाउडर का यूज करते हैं तो ये सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं आपकी वेट इंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर इस तरह के डिफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट है हमारा इंक एंड वाटर बैलेंस। तो देखिए, फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन प्रेस टू मेंटेन प्रिंट क्वालिटी। प्रेस में प्रिंटिंग क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें इंक और वाटर का बार बार एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। तो इसके कॉजेज में देखिए क्या है, अगर आपने इसका एडजस्टमेंट प्रॉपरली नहीं किया, इंक और वाटर का एडजस्टमेंट अगर आपका प्रॉपरली नहीं है तो प्रिंट की क्वालिटी आपकी खराब हो जाती है। तो इसके कॉजेज क्या है देखिए, एक्सेसिव फाउंटेन सोल्यूशन
फाउंटेन सोल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग, इंक टेकिंग अप टू मच वाटर। अगर आपका एक्सेसिव फाउंटेन सोल्यूशन लिया जाता है रोलर के द्वारा तो भी आपकी इस तरह की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, और अगर आपका फाउंटेन सोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो भी वहाँ पर आपकी इमेज सही से प्रिंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट में आपका फाउंटेन पेन से इंक रोलर तक पहुँचेगी तो इमेज आपकी शार्प प्रोड्यूस नहीं होती है। इसलिए हमें इंक और वाटर दोनों का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इंक टेकिंग अप टू मच वाटर, या फिर अगर आपकी इंक जो है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ किया गया है एज अ सॉल्वेंट, तो भी इस तरह के डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी रेमेडीज के लिए देखिए जो हमारे प्रोविजन होते हैं। फर्स्ट, डिक्रीज फाउंटेन कंसंट्रेशन, एडजस्ट pH टू 4.5 टू 5.0। तो यहाँ पर हम जो फाउंटेन पेन में जो आपकी इंक होती है उसके कंसंट्रेशन को हमें डिक्रीज करना पड़ता है और उसका pH लेवल 4.5 से लेकर 5.0 तक एडजस्ट करना पड़ता है। सेकेंडली, ऐड वाटर रिपेलेंट वार्निश टू द इंक, और इंक में हम वाटर रिपेलेंट वार्निश का यूज करते हैं जिसकी वजह से इंक में आपका वाटर का अमाउंट ज्यादा नहीं होता है और इंक और वाटर का आपका बैलेंस वहां पर एडजस्ट रहता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रबल्स थे और उनकी रेमेडीज थी।